गांव का नाम था धनेटीपुर, जहां गरीबी आम थी, मगर आत्मसम्मान और संघर्षशीलता कुछ खास लोगों में कूट कूट कर भरी थी। ऐसे ही एक परिवार में जन्मा था मोहन, एक गरीब किसान का बेटा। झोंपड़ी में रहने वाला मोहन बचपन से ही संघर्षों का सामना करता रहा, लेकिन उसकी आंखों में सपना था, सिर्फ अपना जीवन संवारने का नहीं, बल्कि अपने जैसे हजारों गरीबों के लिए कुछ करने का। मोहन का बचपन खेतों के कीचड़ में बीता। उसका पिता रामलाल दिन-रात मेहनत करता, लेकिन कभी भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। माँ सीता देवी घर की टूटी चूल्ही पर रोटियां सेंकती और आधा पेट खाकर मोहन को खिलाती। मोहन स्कूल जाता था, लेकिन फटे कपड़े और बिना चप्पल के। बच्चे उसे चिढ़ाते, लेकिन वह चुपचाप सहता और एक बात अपने मन में दोहराता, मुझे बदलना है। ये सब बदलना है। गांव का एक ही प्राइमरी स्कूल था, जहां मास्टर शुक्ला जी पढ़ाते थे। मोहन में कुछ खास देखा उन्होंने। एक दिन उन्होंने पूछा, मोहन, पढ़ाई क्यों करता है? मोहन बोला, गरीबी से लड़ना है मास्टर जी। मुझे बड़ा आदमी बनना है। शुक्ला जी मुस्कुराए और अपनी किताबें मोहन को दे दी। वहीं से मोहन की असली यात्रा शुरू हुई, ज्ञान की यात्रा। 10वीं में मोहन ने पूरे जिले में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में काम किया, गायें चारा खिलाया और इन पैसों से 12वीं की परीक्षा दी। फिर एक चमत्कार हुआ, उसे शहर के सरकारी कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। शहर की जिंदगी कठिन थी, लेकिन मोहन की इच्छा शक्ति उससे कहीं बड़ी। सुबह अखबार बांटता, दिन में पढ़ाई करता और रात को लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। कॉलेज में उसकी दोस्ती हुई अरुण से, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। मोहन को तकनीक से लगाव हुआ। वह अरुण से सीखता, इंटरनेट पर रिसर्च करता और धीरे धीरे खुद प्रोजेक्ट बनाने लगा। एक दिन उसने देखा कि गांव में किसान सही दाम नहीं पा रहे। वहीं से उसे एक आइडिया आया, एक डिजिटल मंडी प्लेटफॉर्म, जहां किसान सीधा ग्राहक से जुड़ सके। मोहन ने ग्रेजुएशन के बाद एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, नाम था कृषि सेतु। लेकिन अनुभव की कमी और तकनीकी समस्याओं के कारण पहला साल घाटे में गया। साथी छोड़कर चले गए, बैंक का कर्ज चढ़ गया। उसने रात-रात जागकर सिस्टम को फिर से डिजाइन किया, किसानों से दोबारा संपर्क किया, गांव-गांव घूमकर लोगों को समझाया और धीरे धीरे कृषि सेतु फिर से चल पड़ा। दूसरे साल में कृषि सेतु को एक इन्वेस्टर मिला, जिसने उसे 10 लाख रुपए की फंडिंग दी। अब मोहन ने टीम बनाई, ऐप को बेहतर किया और मंडियों से डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित किए। गांव के किसान अब अच्छे दाम पर फसल बेचने लगे। मोहन का नाम अखबारों में आने लगा। मोहन को एक दिन प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित युवा उद्यमियों के सम्मेलन में बुलाया गया। वहां उसने अपना अनुभव साझा किया और बताया, मैंने गरीबी को अपनी ताकत बना लिया। वहां बैठे लोग भावुक हो गए। सरकार ने कृषि सेतु को देश भर में लागू करने के लिए सहयोग की घोषणा की। सफलता की ऊंचाई छूने के बाद मोहन अपने गांव वापस लौटा। अब उसकी झोंपड़ी एक सुंदर पक्के मकान में बदल चुकी थी। लेकिन वह अभिमानी नहीं हुआ, वह हर गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने लगा। उसने एक स्कूल, एक कंप्यूटर लैब और एक कृषि नवाचार केंद्र की स्थापना की। मोहन हर साल गांव के युवाओं को बुलाता और एक ही बात कहता, अगर परिस्थितियां तुम्हें दबा रही हैं, तो समझ लो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया को बदल सकता है। हार मत मानो, संघर्ष से मत डरना। सपनों को सच करने का बस एक ही रास्ता है, मेहनत और ईमानदारी। आज मोहन सिर्फ एक सफल उद्यमी नहीं है, वह एक आंदोलन है। उसका जीवन आज हजारों युवाओं को प्रेरणा देता है।
उसके गांव धनेटीपुर से अब हर साल इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक निकलते हैं। मोहन ने गरीबी को हराया, लेकिन वह कभी अपने अतीत को नहीं भूला, क्योंकि वहीं से उसे वह ताकत मिली जिसने उसे कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया।